श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंड अथ द्वाविंशोऽध्यायः। शिव शास्त्रोक्त न्यास आदि कर्मों का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, स्थिति, उत्पत्ति तथा लय के क्रम से न्यास 3 प्रकार का कहा गया है। स्थिति नामक न्यास गृहस्थों के लिए और उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को विहित बताया गया है। यतियों के लिए संहार न्यास की विधि है और वही वानप्रस्थियों के लिए भी विहित है। पति विहीन कुटुंबिनी स्त्री के लिए भी स्थिति नामक न्यास विहित है। कन्या के लिए उत्पत्ति न्यास विहित है। अब न्यास का लक्षण बताऊंगा। अंगूठे से कनिष्ठिका तक स्थिति न्यास कहा गया है। दाहिने अंगूठे से आरंभ करके बाएं अंगूठे तक उत्पत्ति न्यास कहा गया है। उसके विपरीत संहृति न्यास होता है। बिंदु सहित नकार आदि वर्णों का क्रम से उंगलियों में न्यास करें और दोनों करतल तथा अनामिकाओं में शिव का अर्थात मूल मंत्र का न्यास करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र से 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास करें। तदुपरांत पंचभूत स्वरूप वाली तथा पंचभूताधिपों के चिन्हों से युक्त एवं हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य तथा ब्रह्मरंध्र के आश्रित रहने वाली पंचभूताधिपों और उनके अपने बीजों से संश्लिष्ट निवृत्ति आदि 5 कलाओं की उन बीज मंत्रों में भावना करें। उन कलाओं के शोधन के लिए पंचाक्षरी विद्या का जप करें। 3 बार प्राणायाम करके अस्त्र मंत्र तथा अस्त्र मुद्रा से भूत ग्रंथि को काटें। सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु द्वारा आत्मा को प्रेरित कर ब्रह्मरंध्र से निर्गत उस आत्मा को शिव तेज से युक्त करें। इसके बाद वायु से देह को सुखाकर उसे कालाग्नि से दग्ध कर दें। तत्पश्चात ऊपरी भाव से वायु द्वारा कलाओं को संहृत करके दग्ध देह को संहृत करके अवधि के साथ कलाओं का स्पर्श करके अमृत से देह को प्लावित कर उसे यथास्थान निविष्ट कराएं। इसके बाद कला सृष्टि के बिना उसका संहार करके भस्मीभूत उस देह का अमृत प्लावन करें। तत्पश्चात उस विद्या में देह में दीप शिखा के सदृश आकार वाले शिव निर्गत आत्मा को ब्रह्मरंध्र से संयुक्त करें। पुनः देह के भीतर प्रविष्ट उस आत्मा का हृदय कमल में ध्यान करके अमृत वर्षा से पुनः विद्या में शरीर का सेचन करें। इसके बाद हाथों को शुद्ध करके कर न्यास करें। तत्पश्चात महती मुद्रा से देह न्यास करें। तदनंतर शिवोक्त मार्ग से अंग न्यास करने के पश्चात हाथ पैर की संधियों में वर्ण न्यास करें। इसके बाद 6 जातियों से युक्त षडंग न्यास करके क्रमशानुसार अग्नि कोण आदि दिशाओं में दिग्बंध करें अथवा सिर आदि में पंचांग न्यास तथा भूत शुद्धि आदि के बिना षडंग न्यास करें। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से देह तथा आत्मा का शोधन करके शिव भाव को प्राप्त होकर परमेश्वर का पूजन करें। जिसे समय हो तथा बुद्धि भ्रम ना हो
वह विस्तृत विधि से न्यास कर्म करे। उसमें पहला मातृका न्यास, दूसरा ब्रह्म न्यास, तीसरा प्रणव न्यास, चौथा हंस न्यास और पांचवा पंचाक्षरात्मक न्यास सज्जनों द्वारा कहा जाता है। इनमें एक या अनेक न्यासों का पूजा आदि कर्मों में उपयोग करें। मूर्धा में अंकार का न्यास करके, ललाट में आ का, नेत्रों में ई का, कानों में ऊ का, कपोलों में री का, दोनों नासापुटों में लृंग का, दोनों होठों में ऐ का, दोनों दंत पंक्तियों में औ का, जीभ में अंग का और तालु में अह का क्रम से न्यास करें। दाहिने हाथ की पांचों संधियों में क वर्ग का न्यास करें और बाएं हाथ की पांचों संधियों में च वर्ग का न्यास करें। दोनों पैरों में ट वर्ग तथा त वर्ग का, दोनों पार्श्वों में प फ का, पृष्ठ तथा नाभि में ब भ का और हृदय में म कार का न्यास करें। य से लेकर स तक के वर्णों का न्यास त्वचा आदि सातों धातुओं में क्रम से करें। हृदय के भीतर ह कार का और दोनों भुवों के मध्य क्ष कार का न्यास करें। इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार 50 वर्णों का न्यास करके अंग वक्त्र कला भेद से पंच ब्रह्मों का न्यास करें। तदुपरांत उन्हीं से कर न्यास आदि भी करें अथवा बिना किए भी क्रम पूर्वक सिर, मुख, हृदय, गुह्य तथा पैरों में इनकी कल्पना करें। इसके बाद ऊर्ध्व आदि मुखों के क्रम से पश्चिम तक के शिव के मुखों की कल्पना करें। इन पांचों मुखों में क्रम से ईशान की 5 कलाओं का न्यास करें। इसके बाद पूर्व आदि के क्रम से 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं की कल्पना करें। पुनः हृदय, कंठ, कंधा, नाभि, कुक्षि, पीठ, वक्ष, दोनों पैरों तथा हाथों में अघोर की 8 कलाओं का न्यास करें। इसके बाद गुदा, लिंग, जानु, जंघा, नितंब, कटी तथा पार्श्व भागों में वामदेव की 13 कलाओं की भावना करें। इसके बाद मंत्रवेत्ता को चाहिए कि दोनों पैरों, दोनों हाथों, नासिका, सिर तथा दोनों बाहुओं में सद्योजात की 8 कलाओं की भावना करें। इस प्रकार क्रमानुसार 38 कलाओं का न्यास करके प्रणव वेत्ता विद्वान को बाद में दोनों बाहुओं, दोनों कुहनियों, दोनों मणिबंधों, पार्श्व भागों, उदर, उरु, जंघाओं, पैरों तथा पीठ में प्रणव न्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रणव न्यास करके न्यासविद को चाहिए कि जैसा शिव शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार हंस न्यास करे। हंस बीज का विभाजन करके नेत्रों में, नासिका छिद्रों में, भुजाओं में, नेत्रों में, मुख में, ललाट में, कानों में, कांखों में, स्कंधों में, पार्श्वों में, स्तनों में, कटी में, हाथों में तथा टखनों में हंस न्यास करे अथवा पंचांग विधि से
इस हंस न्यास को करके पंचाक्षरी विद्या का न्यास करें। इस प्रकार पूर्व में बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करें। अशिव होकर शिव का अभ्यास न करें। अशिव होकर शिव का पूजन न करें तथा अशिव होकर शिव का ध्यान न करें। अशिव मनुष्य शिव को नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः शरीर को शैवी धारणा से युक्त करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ ऐसा विचार करके शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञ कहे गए हैं। कुछ लोग कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ में रत रहते हैं, कुछ लोग जप यज्ञ में लगे रहते हैं, कुछ लोग ध्यान यज्ञ में लीन रहते हैं और कुछ लोग ज्ञान यज्ञ परायण रहते हैं। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। सकाम तथा अकाम के भेद से कर्म यज्ञ 2 प्रकार का कहा गया है। सकाम मनुष्य कामनाओं का भोग करके पुनः पुनः उन्हीं कामनाओं में फंसता रहता है। निष्काम रुद्र भवन में भोगों को भोगकर फिर वहाँ से लौटकर पृथ्वी लोक में तप यज्ञ परायण होकर उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह तपस्वी पुनः इस लोक में भोगों को भोगकर वहाँ से फिर लौटकर जप ध्यान परायण होकर पृथ्वी लोक में मनुष्य होता है। जप ध्यान में संलग्न मनुष्य उसकी विशिष्टता के कारण इस लोक में अविलंब ज्ञान प्राप्त करके शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। अतः कर्म यज्ञ भी शिव वाज्ञा से देहधारियों को मुक्ति प्राप्त कराता है। निष्काम कर्म मनुष्य के काम युक्त होने पर उसके बंधन का कारण बनता है। अतः 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ में परायण होना चाहिए। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानो भव सागर पार कर लिया। हिंसा आदि दोषों से रहित होने से विशुद्धता को प्राप्त यह ध्यान यज्ञ चित्त को अभ्युन्नत करने वाला श्रेष्ठ तथा मोक्षदायक कहा गया है। जिस प्रकार राजा के अंतरंग सेवक विशिष्ट लाभों को प्राप्त कर लेते हैं जो बहिरंग सेवकों के लिए दुर्लभ हैं, वैसे ही ध्यान योगी भी उत्कृष्ट फलों को प्राप्त करते हैं। ध्यानियों को शिव का सूक्ष्म विग्रह वैसे ही प्रत्यक्ष हो जाता है जैसे कि कर्म यज्ञ करने वालों को मिट्टी, काष्ठ आदि से बना हुआ स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतः ध्यान यज्ञ परायण भक्त शिव को भली भांति जानने के कारण मिट्टी, पत्थर आदि से निर्मित देवताओं पर अधिक श्रद्धा नहीं करते हैं। अपने हृदय में स्थित शिव को छोड़कर जो मनुष्य बाह्य पूजन करता है वह हस्तगत फल को छोड़कर मानो अपनी कुहनी चाटता है। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञानोपलब्धि होती है। इन दोनों से मुक्ति हो जाती है। अतः ध्यान परायण होना चाहिए। द्वादशांत सिर, ललाट, भ्रू मध्य, नासाग्र, मुख, कंधा, हृदय, नाभि तथा शाश्वत स्थान में
श्रद्धा युक्त मन से बाहरी पूजोपचारों से शिव तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए, अथवा प्रतिष्ठित लिंग में या बनाए गए पार्थिव लिंग में, अथवा अग्नि में, अथवा स्थंडिल में भक्तिपूर्वक अपने धन सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए, अथवा बाहर तथा भीतर परमेश्वर की पूजा करें। अंतर्याग में निरत व्यक्ति बहिर्याग करे अथवा ना करे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम उत्तरखंडे शिवशास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णनम नाम 22वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।